कि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके या नौकरी पा सके? पूरे संसार के अंदर कोई भी जब बिजनेस करवाते हैं तो उनसे पैसा लेते हैं, लेकिन पूरे संसार के अंदर, इंडिया के अंदर या देश विदेश के अंदर हम एक पहले व्यक्ति ऐसे हैं कि जिसमें हम बिगर पैसों के बच्चों से बिजनेस करवाते हैं फूड लाइन के अंदर। यदि बच्चा बिजनेस करना चाहे तो सारा पैसा हम लगा के देंगे, प्रॉपर्टी हम देंगे, और उन बच्चों को सिर्फ मेहनत करनी होती है, और जो भी वो कमाए तो उसमें से हम आधा हमारा होता है और आधा उनका होता है। अब तक कितने बच्चों को रोजगार आप मुहैया करा चुके हैं या नौकरी मुहैया करा चुके हैं? हम लगभग 500 आदमी को, बच्चों को बिजनेस करा चुके हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो चाहे वो 60 साल का बुढ़ा हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। हम खाने से रिलेटेड काम करवाते हैं, जैसे गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर, पाव भाजी, डोसा, इडली, साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन, तंदूरी। कोई भी वो अपना बिजनेस करना चाहे उनको हम काम भी सिखाते हैं और पूरा पैसा लगाकर उनको फुल सपोर्ट करते हैं। और जब उन बच्चों को संतुष्टि हो जाए, उनको अपनी कमाई से संतुष्टि हो जाए, उसके बावजूद हम अपनी कमाई लेते हैं उनसे। और हमें बचे या ना बचे इस बिजनेस से, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनका परिवार संतुष्ट होना चाहिए उस कमाई से। और जब उसका परिवार पूरा कंप्लीट संतुष्ट हो जाता है तो उसकी संतुष्टि के बाद फिर हम उनसे लेते हैं, और चाहे हम कम ले लें लेकिन उनकी पूरी संतुष्टि होनी चाहिए। उन बच्चों के साथ हम आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के साथ और धैर्य के साथ बिजनेस करना सिखाते हैं, चाहे हमें साल 2 साल ना बचे, क्योंकि हम लोग तो समुंदर है। अगर हमारे समुद्र में 10 बाल्टी कम हो जाएगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन बच्चों को अपना परिवार भी चलाना जरूरी है, अपने माता पिता का पालन पोषण करना भी जरूरी है, उनको अपने बीवी बच्चे भी पालना जरूरी है। तो हम उनका परिवार पहले देखते हैं और हम अपना परिवार को बाद में देखते हैं, क्योंकि हमारे परिवार पे भगवान की फुल कृपा रही है। श्याम बाबा और राधा रानी और माता शीतला माता की इतनी कृपा है कि हमें वो बच्चे हमें दे या ना दे, लेकिन हमारा परिवार संतुष्टि के साथ अपना बिजनेस चला पा रहे हैं। और जो आजकल के बच्चे, लड़के लड़कियां या उनके माता पिता ये गलती कर रहे हैं कि 25 साल से के बाद शादी करते हैं, तो जो कुदरत ने जो बनाया उन बच्चों के लिए 25 साल से पहले शादी करनी चाहिए। उनके माता पिता भी गलती करते हैं और बेटा बेटी भी गलती करते हैं। उनको कभी भी जीवन में ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कमाई का एक ऐसा साधन है, भगवान ने एक अच्छा मैथमेटिक्स बनाया है कि बेटा खाली हाथ आएगा और खाली हाथ जाएगा। तो कभी भी पैसों की वजह से शादी लेट नहीं करनी चाहिए। जीवन में खाली आए हैं इस संसार में और खाली हाथ ही चले जाएंगे। उनको टाइम पे शादी करनी चाहिए और अपनी खुशियां लूटनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे और माता पिता पैकेज, पढ़ाई, प्रॉपर्टी, बिजनेस को इकट्ठा कर रहे हैं, महल बना रहे 5-5 मंजिल के। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई हमारे देश के अंदर कि बच्चे टाइम पे शादी नहीं कर पा रहे, और जब टाइम पे हम शादी नहीं कर पाएंगे तो उनके बच्चे नहीं हो पाएंगे, और जब उनके बच्चे नहीं हो पाएंगे यानी कि हम दादा दादी या नाना नानी नहीं बन पाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी, उस पैसे और उस पढ़ाई और उस पैकेजों को क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे जो हमने इकट्ठी करी अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे ही नहीं हो पाएंगे तो उस प्रॉपर्टी और वो पढ़ाई लिखाई और वो पैकेज किस काम का है हमारे लिए। तो मैं आपसे, बच्चों से और उनके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर ये पैर पकड़ के उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों की टाइम पे शादी करिए और टाइम पे अपना खुशियों से जीवन व्यतीत करिए। और कभी भी पैसा, ठीक है इस जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन पैसा इस जीवन में कुछ भी नहीं है। अपना टाइम पे शादी करेंगे तो जवानी का मजा ले पाएंगे, बच्चे अपने बचपन का मजा ले पाएंगे। और जब बचपन और जवानी जब निकल जाएगी तो कोई भी इस संसार में, कोई भी डॉक्टर या हकीम या पैसों से कभी भी वो अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम कि इन बच्चों को टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए
उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो शादी टाइम पे नहीं कर पाते तो उन प्रॉपर्टी के 5-5 मंजिलों के मकान और उनके जो बिजनेस है या उनकी जो पढ़ाइयां कराई है हमने, तो वो किस काम आएगी, जो बचपन और जवानी का वो मजा ही नहीं ले पाएंगे। आपने बात करी लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए कोई अलग से कोर्स वगैरह करवा रहे हैं या कोई खुलवा के दिया हो? नहीं, हम सिर्फ फूड लाइन के अंदर काम करते हैं। हमारे दादा दादी, हमारे पापा मम्मी फूड लाइन का काम करते हैं। और फूड लाइन एक ऐसी चीज है, चाहे वो लड़की करे चाहे वो लड़का करे, चाहे वो 15 साल का बच्चा करे चाहे वो 60 साल का बुढ़ा करे, और चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, हम उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराने के बावजूद भी उनको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब वो बच्चे लाख लाख रुपए जब कमाए तब वो हमें रेंट दे सकते हैं। उनको बच्चों को हम 50-60 हजार लाख रुपए कमाने के बाद जब उनका परिवार का एक संतुष्टि के साथ उनका परिवार का गुजारा चल जाए तब वो हमें कुछ ना कुछ दे सकते हैं। हमें अपना लेना खुद जरूरी नहीं है। उनके बच्चों का जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके बच्चों का खर्चा निकलना चाहिए, उनकी वाइफ का खर्चा निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए और उनके माता पिता का खर्चा निकलना चाहिए। उनके खर्चे होने के बावजूद फिर हमें अगर वो दे खुशी से तो हम ले लेते हैं, वरना लॉस हम खा लेते हैं और प्रॉफिट उनको बचना जरूरी है। क्योंकि हमारे पे भगवान माता शीतला की इतनी कृपा रही है कि हमें भगवान ने इतना दिया है कि हमें उनकी कमाई लेने की इतनी जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ अब ये चाहते हैं कि हमारे दादा दादी और पापा मम्मी का नाम चलता रहे, हमारे पितर देवता का नाम चलता रहे, और माता शीतला की इतनी कृपा रही है हमारे परिवार के ऊपर कि फुल कृपा रही है कि हमें आगे हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ अपना नाम चाहिए। आपसे जुड़ने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए किस नंबर कोई जारी किया हुआ आपने? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9910327244। 24 घंटा ये फोन चालू होता है। आप यदि किसी भी नंबर से मिस कॉल भी देंगे तो भी हम फोन उठाते हैं। मोबाइल नंबर दोबारा नोट कीजिएगा 9910327244। और गुड़गांव के अंदर हमारा एड्रेस है 323/3 नियर हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप, प्रेम नगर 2, गुरुग्राम। और हम बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, बिहार वाले हो चाहे उत्तराखंड वाले हो चाहे नेपाल हो, चाहे वो मोमडन परिवार से हो चाहे वो हिंदू धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई हैं। और चाहे किसी भी हो धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ बच्चे, अपना मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए। और वो बच्चे संघर्ष करते हैं हमारे साथ, मेहनत करते हैं, तो उन बच्चों की हमें पहले रोजी रोटी की ख्याल है। और हमारे को रोजी रोटी भगवान माता रानी शीतला ने फुल कृपा कर रखी है, तो हमें अपने बारे में कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जो बच्चे परिवार हमसे जुड़ना चाहें तो हमें पहले उनके बारे में सोचते हैं और हम अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचते। और जो रिश्ते के अंदर भी एक परिवार आमने सामने कहता है कि कितने पैकेज लगाएगा शादी के अंदर, तो कभी भी शादी में दहेज लेना और देना जरूरी नहीं है, सिर्फ दो परिवार की संतुष्टि होना जरूरी है। यदि लड़की वाले के पास पैसा नहीं है खाना खिलाने के लिए तो लड़के वाला खिला दे, और लड़के वाले के पास खाना खिलाने के लिए नहीं है तो शीतला माता रानी के चरणों में जाओ और चुन्नी पहना के लड़की और लड़के को लाओ और उनका घर बसाओ। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना वंश चलाना चाहिए, ना कि उनको रिश्तों में तोलना चाहिए कि भाई कैसा खाना करेगा, क्या दे देगा, क्या गाड़ी देगा। आजकल इसी पर ये बात अटकी हुई है, या क्या पढ़ाई है, क्या पैकेज है। पहले लड़का कमाता था और लड़की हाउसवाइफ रहती थी, फिर भी घर चलता था। अगर बरकत हो तो एक की कमाई में हो जाए, और ना बरकत हो तो पूरा संसार कमा ले फिर भी बरकत ना हो। और लड़की यदि ज्यादा पैकेज ले रही है और लड़का कम पैकेज ले रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ना है, और लड़का ज्यादा पैकेज ले रहा है या लड़की हाउसवाइफ है तो उससे क्या फर्क पड़ना है। और लड़की कमाने वाली मिल जाए और लड़का अगर घर को चलाने वाला मिल जाए तो उससे क्या फर्क पड़ना है। सच ये है कि आप यार दोस्त और रिश्तेदार
या आस पड़ोस मोहल्ले वाले पे झूठे दिखाओ पे मत जाओ, समाज पर मत जाओ। असली समाज और असली वो है कि जो परिवार मिलन होता है तो उन दोनों परिवारों के विचार अच्छे मिलने चाहिए और बेटा बेटी को खुल के विचार मिलने चाहिए। इससे बड़ी कोई जन्मपत्री नहीं है, इससे बड़ा कोई दान दहेज नहीं है। जब भी बच्चों की शादी करो तो जन्मपत्री पे मत जाओ, दान दहेज पर मत जाओ और उनके आप पैकेजों पे मत जाओ। सिर्फ ये देखो कि बेटा बेटी एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं क्या, या दो परिवार जो जुड़ रहे हैं तो वो क्या निभा सकते हैं। ठीक है जी।